हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आइए आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेते हैं विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति, दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। प्यारे विद्यार्थियों, हम दैनिक जीवन में विद्युत ऊर्जा के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं। जैसे हम कुछ उदाहरण लेते हैं विद्युत ऊर्जा के। जैसे हम हमारे घरों में जो दीवार घड़ी होती है उसमें एक सेल डालते हैं, तो वो जो सेल होता है वो क्या करता है, तो घड़ी के अंदर जो सुइयां होती हैं उनको चलने के लिए ऊर्जा देता है। कौन सी ऊर्जा होती है? विद्युत ऊर्जा। उसी प्रकार से हम जैसे पंखे की बात करते हैं, जैसे ही हम घरों में स्विच ऑन करते हैं पंखा चलने लगता है, तो पंखे को हमने क्या किया, विद्युत ऊर्जा दी है। इसी प्रकार से हम और देखते हैं, जैसे जो खिलौने होते हैं, बच्चों के जो खिलौने होते हैं, खिलौनों में हम सेल या बैटरी लगा देते हैं, तो वो जो सेल या बैटरी है वो क्या करती है, उस खिलौने को विद्युत ऊर्जा देती है। तो इसी प्रकार से हम समझते हैं। अब जो विद्युत ऊर्जा को हम परिभाषित कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे। जैसे मान लो ये हमारे पास में कोई एक विद्युत परिपथ या कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो इस इलेक्ट्रिक सर्किट में विद्युत धारा को कंटिन्यूसली प्रोवाइड करने के लिए, या यूं कह दें कि फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन दी सर्किट, हम क्या करते हैं, कोई ना कोई एनर्जी का सोर्स लगाते हैं। यहाँ पर ये हमने एक बैटरी लगा रखी है, और इस बैटरी का जो पोटेंशियल है, इसका जो विभवांतर है वो क्या मान लेते हैं, वी मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, विद्युत ऊर्जा को इस सोर्स के द्वारा इस परिपथ के अंदर विद्युत धारा को प्रोवाइड करने के लिए जो ये सोर्स कार्य करता है, उसी कार्य का नाम क्या है, विद्युत ऊर्जा। तो देखो हमारे पास में विद्युत ऊर्जा की परिभाषा क्या आ गई। किसी भी विद्युत परिपथ के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ये जो ऊर्जा का जो स्रोत है, इसके द्वारा जो कार्य किया जाता है, दैट इज यू कहते हैं वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट टू मेंटेन द करंट। इस विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को बनाए रखने के लिए इस सोर्स के द्वारा जो कार्य किया जाता है, उस कार्य को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। आइए आप इस किसी भी विद्युत परिपथ में या कोई भी ऊर्जा का जो स्रोत है वो कितनी ऊर्जा खर्च करता है, या उस ऊर्जा के लिए हम फार्मूला निकालते हैं, सूत्र निकालते हैं। जैसे मान लो हम ये कहते हैं कि हमारे पास में ये कोई भी एक विद्युत उपकरण है, इसके सिरों पर हमने विभवांतर भी लगा रखा है। मान लेते हैं कि इस परिपथ के अंदर आवेश Q समय t में प्रवाहित होता है। विभवांतर कितना ले रखा हमने, V। आवेश कितना है, Q। समय कितना है, t। तो हम ये कह सकते हैं कि इस परिपथ के अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, विद्युत धारा का सूत्र हमने पढ़ा हुआ है पहले, प्रवाहित आवेश बटे समय, अर्थात यूं कहते हैं कि I बराबर Q बटे t। और ये कहते हैं कि t टाइम में जो आवेश प्रवाहित होगा वो कितना हुआ, Q बराबर IT। अब हमने पढ़ा हुआ है पहले कि किसी भी सोर्स के द्वारा जो कार्य किया जाता है, कार्य W किसके बराबर होता है, विभवांतर गुणा आवेश, W बराबर V गुणा Q, V इंटू Q। सो ये कहते हैं कि सोर्स के द्वारा जो कार्य किया जाएगा W बराबर क्या आ जाएगा, V इंटू Q। ओम के नियम के अनुसार जो हम यहाँ से पढ़ते हैं I, Q बराबर किसके बराबर है, Q इज इक्वल टू IT। यदि ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास में जो W आ गया, W इज इक्वल टू VIT। सो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि ये जो ऊर्जा का स्रोत है, T टाइम में जो ऊर्जा खर्च करेगा वो कितनी आ जाएगी, W बराबर VIT। इसको हमने कल वाले वीडियो में यहाँ से एक एक्सप्रेशन और निकाली थी हीट के लिए, उसमें उष्मा के लिए। यदि ये पूरी की पूरी ऊर्जा हीट के रूप में खर्च होती है, तो इसको हमने क्या लिखा था, W को H और V की जगह यदि हम IR लिख दें, V की जगह IR, तो क्या बन जाएगा ये फार्मूला, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। इसको हम क्या कहते हैं, जूल का तापन नियम। इसके बारे में भी हम कल पढ़ चुके थे। H बराबर I स्क्वायर RT क्या कहलाता है, जूल का तापन नियम, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसके बारे में हम पढ़ चुके थे पहले, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या जूल का तापन नियम।
तो हम हमारे पास में विद्युत ऊर्जा के लिए ये एक सूत्र आ गया, W बराबर VIT। अतः हमारे पास में विद्युत ऊर्जा के लिए जो एक फार्मूला आ गया वो क्या आ गया, W बराबर VIT, और V की जगह यदि हम IR पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, I2RT। आइए इसी प्रकार से हम डिफाइन करते हैं विद्युत शक्ति। हमने पढ़ा हुआ है पहले 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ते आए हम कि शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की दर को, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो यहाँ पर हम जो शक्ति की बात कर रहे हैं वो किसकी शक्ति की बात कर रहे हैं, ये जो हमारे पास में जो ऊर्जा का स्रोत है ये इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इस विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को बनाए रखने के लिए किस दर से कार्य करता है, या यूं कह दें कि रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय दिस सोर्स इन दिस सर्किट। इस सर्किट के अंदर ये जो सोर्स है ना किस रेट से कार्य करता है वो क्या कहलाएगी, इस जो हमारे पास में ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है हम ये कहते हैं कि दिस इज द इलेक्ट्रिकल पावर। ये इस सोर्स की पावर होगी, दैट इज पावर या शक्ति बराबर क्या आ जाएगा, W/T। कार्य करने की दर को, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये सोर्स विद्युत धारा को बनाए रखने के लिए किस दर से कार्य करता है वो इसकी शक्ति कहलाएगी। सो हम ये कह देंगे पावर बराबर वर्क अपॉन टी। अभी हमने यहाँ से वर्क के लिए, कार्य के लिए या ऊर्जा के लिए जो फार्मूला निकाला था वो क्या आया, W बराबर VIT, और यदि इसको हम T से भाग कर देंगे हमारे पास में जो पावर है उसके लिए फार्मूला आ जाएगा पावर P बराबर VI। पावर के लिए एक ये फार्मूला आ गया, पावर P बराबर VI। अब देखो यहाँ से हम पावर के लिए और एक्सप्रेशंस भी निकाल सकते हैं। जैसे पावर को हमने क्या निकाला, पावर P बराबर VI। यदि हम V की जगह IR पुट कर दें इस फार्मूले में तो ये क्या बनेगा, दूसरा फार्मूला पावर P बराबर I²R। इसी प्रकार से हम एक एक्सप्रेशन और निकाल सकते हैं पावर के लिए, I²R। इसको हम यदि R से मल्टीप्लाई कर दें और इसी को R से डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा, पावर P बराबर I²R² अपॉन R। और इसको हम I²R² को क्या कह सकते हैं, V²/R। तो पावर के लिए एक फार्मूला ये आया मेरे पास में V²/R, दूसरा कौन सा आया, I²R, और एक हमारे पास में पावर के लिए इलेक्ट्रिक पावर या विद्युत शक्ति के लिए फार्मूला क्या आ गया, P बराबर VI। अब हम जो इलेक्ट्रिक पावर है, विद्युत शक्ति है, इसको मापने के लिए जो मात्रक यूज करते हैं, विद्युत शक्ति का जो SI मात्रक होता है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति का जो SI मात्रक, विद्युत शक्ति को हम SI में किस में मापते हैं, वाट में मापते हैं। अब हम देखो यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं या फिर यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ से डिफाइन करता हूँ विद्युत शक्ति के मात्रक को। विद्युत शक्ति को हम कब बोलेंगे, 1 वाट बोलेंगे। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, 1 वाट, और वाट को लिखते हैं हम W के द्वारा। किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, विद्युत उपकरण की शक्ति को हम 1 वाट बोलेंगे यदि वो उपकरण 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा खर्च करता है। 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा खर्च करता है, दैट इज 1 जूल पर सेकंड। तो वो जो उपकरण होगा उसकी शक्ति कितनी होगी, 1 वाट। यहाँ से यदि हम पावर को डिफाइन करें तो यहाँ से हम पावर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पावर की यूनिट को पावर P बराबर VI। पावर या शक्ति को हम क्या बोलेंगे, 1 वाट बोलेंगे, 1 वाट। यदि हमारे पास में विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट, और विद्युत धारा कितनी हो, 1 एम्पियर। यदि हमारे पास विभवांतर 1 वोल्ट हो और विद्युत धारा 1 एम्पियर हो तो जो शक्ति होगी या जो कार्य करने की जो दर होगी वो कितनी होगी, 1 वाट। इसके साथ ही विद्युत शक्ति के लिए जो बड़े मात्रक जो हमने व्यवहारिक जीवन में विद्युत शक्ति को मापने के लिए जो बड़े मात्रक बना रखे हैं
वो क्या बना रखे हैं, किलोवाट। 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट। इसी प्रकार से और जो बड़े मात्रक हैं वो है मेगावाट। MW का मतलब है यहाँ पर मेगावाट, और 1 मेगावाट का मतलब होता है 10 की पावर 6 वाट। इसी के साथ साथ हमने विद्युत ऊर्जा के लिए भी एक बड़ी यूनिट और बना रखी है जिसको हम बोलते हैं किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। विद्युत ऊर्जा के लिए जो बड़ी जो यूनिट बना रखी है वो है 1 किलोवाट आवर। अब ये देखो 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होगा। 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट, और 1 आवर मीन्स 3600 सेकेंड। 1 आवर मीन्स 1 घंटा, 1 घंटे में 3600 सेकेंड हो गई। सो हम ये कहते हैं कि हमारे पास में जो 1 किलोवाट घंटा या जो 1 किलोवाट आवर आएगा वो किसके बराबर होगा, 1000 गुणा 3600 वाट सेकेंड। और वाट सेकेंड किसके बराबर होता है, जूल के बराबर। सो हम ये कह सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर, यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। जे यहाँ पर किसके लिए आया है, जूल के लिए। सो 1 किलोवाट आवर किसके बराबर आया, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। अब ये जो 1 किलोवाट आवर है इसको हम एक यूनिट भी कहते हैं। हमारे घरों में जो बिजली का खर्चा आता है वो आपने देखा होगा ना, कि बिजली का बिल देने के लिए जो मीटर में रीडिंग लेने वाले आते हैं वो हमें बताते हैं कि हमने कितनी यूनिट खर्च की है। तो उस एक यूनिट का मतलब क्या है, 1 किलोवाट आवर। यदि हमने 1 यूनिट खर्च की है इसका मतलब हमने 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल एनर्जी खर्च की है। तो जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट के हिसाब से आता है। मान लो हमने महीने में यदि 30 यूनिट खर्च किए हैं और 1 यूनिट का खर्चा 3 रुपए है, तो 30 यूनिट का खर्चा कितना हुआ, 90 रुपए। तो 30 यूनिट की हम बात करें तो 30 यूनिट का मतलब क्या होगा, यदि हम इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि 3.6 इंटू 10⁻⁶ इंटू 30 जूल, इतने जूल एनर्जी खर्च की है। ये था हमारे पास में विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति से संबंधित कुछ एक प्रॉब्लम। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।